नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे मोटर डेवलपमेंट के बारे में। क्रियात्मक विकास है क्या? तो क्रियात्मक विकास में हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे उन सबको भी देख लेते हैं कि क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, विशेषता क्या है, क्रियात्मक विकास के प्रकार क्या हो सकते हैं और विभिन्न अवस्थाओं में क्रियात्मक विकास को बताना होगा कि अलग अलग अवस्थाओं में क्रियात्मक विकास कैसे होते हैं और साथ ही प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है, क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हो सकते हैं, कारक कौन से हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्रियात्मक विकास और जिन टॉपिक को इसमें कवर करेंगे उसे भी नोट कर लेते हैं। पहला है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट इसे बोलते हैं क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास, ठीक है, ये टॉपिक हो गया। और इसमें जिन जिन चीज़ों को कवर करेंगे क्रियात्मक विकास के अंतर्गत, सबसे पहले बात करेंगे अर्थ की। मीनिंग क्या है अर्थ। दूसरा, इसमें हम देखेंगे कि प्रकार क्या है, प्रकार की बात करेंगे। तीसरा, विशेषताएं, विशेषताएं। चौथा है विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न अवस्थाओं में क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास। और नेक्स्ट है प्रभावित करने वाले तत्व। क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो इतने सारे चीज़ों को, ये जो सब टॉपिक हैं इन सबको कवर करेंगे। सबसे पहले अर्थ क्या है, ठीक है, क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या है। क्रियात्मक यानी क्रिया, ठीक है। क्रियात्मक विकास में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रियात्मक विकास। सबसे पहले अर्थ की बात करेंगे। अर्थ, तो क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास में सबसे पहले, सबसे पहले सिर, सबसे पहले सिर, फिर धड़, अंत में शरीर के निचले अंगों में क्रियात्मक विकास होता है। पहले सिर और फिर धड़, अंत में, अंत में, अंत में शरीर के निचले, शरीर के निचले, शरीर के निचले अंगों में क्रियात्मक विकास, अंगों में क्रियात्मक विकास होता है। ठीक है, शरीर के निचले अंगों में क्रियात्मक विकास होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, विकास के फलस्वरूप ही क्रियात्मक कौशलों का जो बालक है, जब ये विकास हो चुके होते हैं, विकास, बालक के विकास के फलस्वरूप या क्षमताओं के फलस्वरूप, फलस्वरूप ही वह क्रियात्मक कौशलों का प्रदर्शन करता है। वह क्रियात्मक कौशलों का प्रदर्शन करता है, प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो ये अर्थ हो गया। क्रियात्मक विकास यानी क्रियात्मक विकास है क्या। क्रियात्मक विकास सिर से लेकर के पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़
और उसके बाद जितने भी निचले अंग हैं उन सब का विकास होता है। और क्या है, निकट से दूर, पहले बाह्य अंगों के का निर्माण होगा, उसके बाद आंतरिक अंगों का, वो निकट दूर दृष्ट है ना, उसमें देखेंगे निश्चित एक क्रम में होता है, उसमें हम बात करेंगे, जिसमें मस्तकाधोमुखी और निकट दूर की बात करेंगे, किस तरह से किस क्रम में विकास होता है, क्रियात्मक विकास, शरीर का विकास उस तरह से, क्योंकि क्रियात्मक विकास और शरीर का विकास आपस में संबंधित है, घनिष्ठ संबंध है दोनों का। तो इसमें अर्थ की बात की जाए तो क्रियात्मक विकास में सबसे पहले क्या होता है, सिर का विकास होता है, पहले सिर डेवलप होता है, उसके बाद धड़ और अंत में निचले अंगों में क्रियात्मक विकास होता है। ठीक है, जैसे शारीरिक विकास में सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का, फिर निचले अंगों में। इसी तरीके से क्रियात्मक विकास जो एक्टिविटी है, तो वो सबसे पहले क्रियात्मक जो क्रिया होगी वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होगी, ब्रेन में, उसके बाद निचले धड़ में, फिर जो निचले अंग हैं वहां पर क्रियाएं होंगी, हाथ पैर का हिलाना है ना, ये सारी चीजें। बालक के विकास के फलस्वरूप ही वह क्रियात्मक कौशलों का प्रदर्शन करता है। ठीक है, बच्चा है किसी चीज को पकड़ने के लिए दोनों हाथ फैलाता है, और जो नॉर्मल बच्चा है जब उसे ज्ञान हो जाता है, कौशल सारे डेवलप हो गए, स्किल डेवलप हो गई कि कैसे पकड़ना है, किस तरह से उंगलियों का विकास करना है, ठीक है, किस तरह से उंगलियां से काम करना है। अब जैसे सबसे पहले बच्चा है वो दौड़ना, चलना, उठना, फिरना, ये सब काम करता है, ठीक है, उछलना, कूदना, लेकिन जो लिखने की क्रिया, कौशल, स्किल, तो वो बाद में उसका विकास होता है। ठीक है, ये भी क्रियात्मक विकास से सूक्ष्म विकास कहेंगे, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। तो ये क्या है कि क्रियात्मक विकास में सबसे पहले सिर, फिर धड़ और अंत में शरीर के निचले भागों में क्रियात्मक विकास होता है। बालक के विकास के फलस्वरूप ही वह क्रियात्मक कौशलों का प्रदर्शन करता है। ठीक है, जब विकास हो चुके होते हैं, हाथ पर चलना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसमें कौशलों का प्रदर्शन, जो बच्चा है वो इन क्षमताओं के विकास के फलस्वरूप कौशलों का प्रदर्शन करता है। ठीक है, कि कैसे पकड़ रहे हैं, है ना, पानी का ग्लास पकड़ना है तो ये नहीं झपट्टा मारते, किस तरह से उंगलियों को उसमें फिक्स करना है कि हाँ ग्लास लेना है, इस तरह से पकड़ना है और पीना है। ठीक है, तो ये क्या है, सामान्य से विशिष्ट बच्चा बनता है, ये इनकी विशेषताएं आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अर्थ हो गया। उसके बाद करेंगे प्रकार, प्रकार यानी अर्थ हो गया। अब प्रकार की बात करेंगे, प्रकार। अच्छा, क्रियात्मक विकास प्रकार की बात की जाए तो दो प्रकार के हैं, एक है स्थूल गतिविधियां, स्थूल गतिविधियां, स्थूल गतिविधियां जिसे क्या बोलते हैं, मोटर, ग्रॉस मोटर बोलते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं ग्रॉस मोटर, ग्रॉस मोटर। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, सूक्ष्म, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे माइनर मोटर स्किल्स, माइनर, माइनर मोटर स्किल्स। ठीक है, अब ये देखिए, प्रकार की बात की जाए, क्रियात्मक विकास के प्रकार की बात की जाए तो दो प्रकार के हैं। पहला है, पहला है स्थूल गतिविधियां, जिसमें मसल्स का यूज होता है ना, एक साथ कार्य करते, दौड़ना, है ना, उठना बैठना बच्चा, तो वो के ये एक सामान्य बच्चे की बात की जा रही है। ठीक है, छोटा बच्चा है और उसमें क्रियात्मक विकास हो रहे हैं। ठीक है, अभी वो सामान्य विशिष्ट बच्चा नहीं बना है। ठीक है, तो उसमें स्थूल गतिविधियां, ग्रॉस मोटर स्किल्स, जैसे दौड़ना, उछलना, कूदना, बैठना, चलना, ये सब क्या है, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दूसरा है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, सूक्ष्म क्रियात्मक, अब इसको जरा नोट कर लेते हैं, ये दौड़ना, चलना, उछलना आदि आ जाएंगे। ठीक है, इस स्थूल सॉरी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, माइनर मोटर स्किल्स, इसमें क्या होता है, जैसे उंगलियों का, खिलौनों से खेलना, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी जो है सूक्ष्म कुछ, मतलब इन सब उंगलियों का, जैसे बॉल फेंकना, ठीक है, बॉल को उठाकर फेंकना, तो वो क्या है, वो स्थूल में आ जाएगा, क्योंकि सारी एक्टिविटी कार्य करे, सारी मसल्स काम कर रही हैं। ठीक है,
तो ये और जी यहाँ पर जो बॉल को किस तरह से फेंका जाएगा, तो उंगलियों का है ना, किस तरह से वो फेंकती, ये किस में आ जाएगा, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, किस तरह से फेंकना है ये कौशल होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहला है स्थूल गतिविधियां, पहले स्थूल गतिविधियां स्टार्ट होगी। सबसे पहले बच्चे का विकास होगा, क्रियात्मक विकास होंगे, उसके बाद उनमें कौशल आएगा, है ना, किस तरह से कार्य करना है। ठीक है, तो वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आएगा। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें रहेंगी, चित्र बनाना, लिखना, खिलौने खेलना आदि। ठीक है, तो ये इनके प्रकार हो गए, अर्थ और प्रकार। उसके बाद बात करेंगे विशेषताओं की। विशेषताएं, उसे देख लेते हैं, विशेषताएं। विशेषताएं, हम्म, विशेषताएं क्या हो सकती हैं। अब इसमें क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, क्रियात्मक विकास की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, क्या विशेषता है। ये एक निश्चित क्रम में है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है ना। निश्चित क्रम में कैसे, जैसे मैंने बताया दो तरह से होती है, एक मस्तकाधोमुखी यानी सिर से लेकर के निचले अंग द्वारा, ठीक है, निचले अंग तक, तो वो मस्तकाधोमुखी यानी मस्तिष्क से। दूसरा है निकट दूर, तो पहले बाह्य अंग, निकट जो बाह्य अंग है उनका विकास, उसके बाद आंतरिक अंग का विकास। ठीक है, तो निकट दूर। अच्छा, तो विशेषताओं में ये सारी चीजें रहेंगी, जरा इनको एक एक करके भी देख लेते हैं। विशेषताएं, निश्चित क्रम का अनुसरण, पहला है निश्चित निश्चित क्रम का अनुसरण, जिसमें पहला रहेगा मस्तकाधोमुखी, मस्तकाधोमुखी, और दूसरा है निकट दूर, निकट दूर। ठीक है, तो दो आते हैं इसमें, मस्तकाधोमुखी विकास और निकट दूर क्रम। मस्तकाधोमुखी विकास और निकट दूर क्रम। ठीक है, तो विशेषताएं निश्चित क्रम का अनुसार, एक निश्चित क्रम में होती है, विकास जो है एक निश्चित क्रम में होगा, पहले सिर का होगा, धड़ का होगा, उसके बाद निचले अंगों में क्रियात्मक विकास होगा। ये तो शारीरिक विकास के बाद पहले ये डेवलप होगा, फिर ये इस तरह से डेवलप होता है। और कैसे, निकट दूर भी, शारीरिक की बात की जाए तो निकट दूर यानी पहले बाह्य अंग बनेंगे, उसके बाद आंतरिक अंग बनेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, क्रियात्मक विकास और शारीरिक विकास। ब्रेन बना, अब शारीरिक डेवलपमेंट तो हो गया, अब क्रियात्मक विकास होगा, यानी उसमें जो है क्रियाएं होंगी, है ना, कुछ सोचने समझने की क्षमता, या है ना, हार्ट बीट, नीचे जब आंतरिक अंगों की बात की जाए तो हार्ट बीट का बढ़ना, है ना, पाचन क्रियाएं होना। तो ये सब क्या है, ये निकट दूर, यानी पहले त्वचा के अंग बनेंगे तो शारीरिक में आ गया, तो बाह्य क्रियाएं क्रियाएं होंगी, है ना, हाथ पैर बच्चा पटकता है, हिलाता है, उलटता है, तो ये सब क्या है, ये निकट दूर के अंतर्गत आए, एक निश्चित क्रम। जो विशेषता इनकी क्या है, क्रियात्मक विकास के एक निश्चित क्रम में होता है, जो शारीरिक विकास के साथ साथ क्रियात्मक विकास भी निश्चित क्रम में होता है, कि पहले मस्तिष्क में होगा, फिर उसके बाद निचले अंगों में होगा। ठीक है, निकट दूर में भी पहले बाह्य अंगों में क्रियात्मक होगा, उसके बाद आंतरिक अंगों में। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा जब सिर्फ खाली सामान को पकड़ता है, तो झपट्टे के साथ उसके साथ सामने जो चीज़ें आएगी वो सीधे मुंह के अंदर रखेगा, उसे ये नहीं पता कि क्या खाने वाली चीज़ें हैं, क्या नहीं खाने वाली चीज़ें हैं। तो अभी वो सब क्या है, सब डेवलपमेंट हो रहा है ब्रेन और सबका,
तो यहाँ पर क्या है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य बच्चा और सामान्य बच्चे से किस तरह से वो विशिष्ट बालक बनता है। तो सामान्य है वो सारी जो बच्चे होते हैं वो एक जैसे क्रियात्मक कार्य करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है और उसमें कौशल डेवलपमेंट, जो स्किल डेवलप हो जाती है, तब उनके अंदर एक कौशल आ जाता है ग्लास को पकड़ने का, किस तरह से पकड़ना है, पीना है ना, झपट्टे के साथ नहीं। तो वो किस तरह से वो सूक्ष्म गतिविधियां, उन सबको सारी उंगलियों को फिक्स करके उठाकर पीते हैं। तो वो सब क्या है, वो एक विशिष्ट बच्चा तैयार होता है। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि बच्चा है पहले पलट जाता है, चलना कैसे सीखता है। तो चलना तो बाद की बात है, पहले अपने क्रिया हाथ पैर को हिलाएगा, है ना, फिर उसके बाद उलट उलट जाएगा, पलट जाएगा और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है। फिर वो घुटनों के बल खिसकना स्टार्ट करेगा, चलेगा, फिर धीरे धीरे खड़ा होगा, गिरेगा, फिर खड़ा होकर के चलेगा। तो जब चलेगा तो विशिष्ट बालक तैयार होता है। ठीक है। तो ये इनकी विशेषताएं हैं कि ये क्रियात्मक विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की ओर। बड़ी मांसपेशियों से बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशी, बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशी की ओर। अब छोटी मांसपेशी क्या हो सकती है, मैंने अभी बताया सूक्ष्म क्रियात्मक, बड़ी स्थूल गतिविधि। ठीक है। बड़ी मांसपेशी, अब जैसे उछलना कूदना, बच्चे जो है इस तरह से क्रिया करते हैं। जैसे 2 साल 3 साल तक बच्चे सिर्फ खेलते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, चलते हैं। ये सब क्या है, ये सब उनकी जो है बड़ी मांसपेशियां कार्य कर रही हैं। छोटी मांसपेशी यानी लिखने का भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, लिखने का। तो इसमें स्थूल गतिविधि काम कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बड़ी मांसपेशी से छोटी मांसपेशी, ये भी एक क्रियात्मक विकास है, वो भी एक निश्चित क्रम में चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, बड़ी मांसपेशी से छोटी मांसपेशी की ओर। कि पहले बड़ी मांसपेशियों का विकास होगा, उसके बाद छोटी मांसपेशी की। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत 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 विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं में क्या रहेगा कि बच्चा जो है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, ये भी एक विशेषता है क्रियात्मक विकास की। नेक्स्ट है परिपक्वता एवं शिक्षण। परिपक्वता एवं शिक्षण दोनों। ठीक है। तो परिपक्वता एवं शिक्षण, बच्चों में कौशल आता है मेच्योरनेस के कारण, और शिक्षा के प्रशिक्षण दिया जाता है कि बच्चे ऐसे चलना सिखाते हैं कि हाँ ऐसे पकड़ पकड़ के पहले उंगली इस तरह से, फिर छोड़ देते हैं, तो वो धीरे धीरे चलता है, गिरता है, फिर पकड़ उसको ट्रेनिंग देते हैं। तो इन दोनों दोनों ही सहायक है, परिपक्वता और शिक्षण दोनों का योग होता है। ठीक है। दोनों ही होते हैं, दोनों का योग होता है। ठीक है। ये भी एक विशेषता है इसकी क्रियात्मक विकास की। और क्या है इसमें क्रियात्मक विकास, यौन विभिन्नताएं। यौन विभिन्नताएं, यौन विभिन्नताएं। ठीक है। यौन विभिन्नताएं कैसे, जो बालक है, बालक बालक और बालिका दोनों अलग अलग गतिविधि से सीखते हैं, और ये भी है कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे देर में। तो बालक और बालिका दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों ही अलग अलग तरीके से सीखते हैं। ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी रहती है और यौन विभिन्नता भी रहती है। ठीक है। बालिकाओं की अपेक्षा बालक जल्दी सीखते हैं। ठीक है। क्रियात्मक विकास उनमें जल्दी होता है। तो ये विशेषताएं हो गई, निश्चित क्रम में होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की ओर, व्यक्तिगत विभिन्नताएं रहेंगी, परिपक्वता एवं शिक्षण दोनों का योग, यौन विभिन्नताएं। तो ये भी टॉपिक यहीं पे क्लियर हो गया। विभिन्न अवस्थाओं में विशेषताएं हो गई। अब बात करेंगे विभिन्न अवस्थाओं में क्रियात्मक विकास।
चलिए देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं में क्रियात्मक विकास। विभिन्न अवस्थाओं में क्रियात्मक विकास। चलिए विभिन्न अवस्था में क्रियात्मक विकास। ठीक है, तो इसमें पहले क्या आ जाएगा, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गर्भकालीन अवस्था में क्रियात्मक विकास। पहला है गर्भकालीन अवस्था में क्रियात्मक विकास। तो गर्भकालीन अवस्था में किस तरह से क्रियात्मक विकास होगा कि बच्चा जो है सिर को हिलाता है ना, पैरों से जो है हिलाना, हाथ पैर को मारना, तो पैरों को मारना, तो ये सब क्या है, ये सब जो बच्चा पलट भी जाता है कभी कभी, तो ये सब क्या है, गर्भकालीन अवस्थाओं में क्रियात्मक विकास होते हैं। ठीक है, हाथ पैर को हिलाना है ना, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा है नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास। नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास। नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास, इसमें क्या रहेगा, नवजात बच्चा है उसमें क्रियात्मक विकास कैसे होंगे, सबसे पहले सामान्य होंगे, उसके बाद विशिष्ट होंगे, है ना। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि बच्चा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। तो जो नॉर्मल क्रियाएं हैं वो पहले बच्चा सीखेगा, वो उन सारे कौशलों को अपने अंदर लेगा, वो सब चलाए, मांसपेशियां जैसे कहते हैं बड़ी मांसपेशियां। ठीक है, तो ये जो लेकिन जो नवजात बच्चा है वो सबसे पहले सामान्य चीजें करेगा, जैसे पैर को हिलाना, है ना, इस तरह से, ये सब सामान्य चीजें हैं। फिर विशिष्ट क्या रहेगा, जो एक अलग तरीके से, उसमें क्या है, छींक आना, है ना, ये सब क्या है, ये सब सीखता है, खांसना, है ना। तो ये नवजात बच्चा है वो पहले सामान्य क्रियाएं करेगा, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं। नेक्स्ट है, अच्छा, सामान्य और विशिष्ट में भी अलग अलग आते हैं। विशिष्ट में सहज क्रियाएं जो नॉर्मली रहते हैं, और सामान्यकृत क्रियाएं यानी और भी अलग तरीके से। तो मेन ये है सामान्य और विशिष्ट, ये हो गया नवजात शिशु में क्रियात्मक विकास। उसके बाद बात करेंगे बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास। बचपनावस्था में एक ही में है दोनों, बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास। तो बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास कैसे होगा, सबसे पहले सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास, सिर के क्षेत्र में, ठीक है, ठीक है, बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास पहले होगा सिर के क्षेत्र में। दूसरा रहेगा भुजाओं तथा हाथों में क्रियात्मक विकास, भुजाओं तथा हाथों में, नेक्स्ट है धड़ के क्षेत्र में, धड़ के क्षेत्र में, नेक्स्ट है पैरों में क्रियात्मक विकास, पैरों में क्रियात्मक विकास। ठीक है, तो सबसे पहले सिर के क्षेत्र में, भुजाओं के क्षेत्र में, और धड़ के क्षेत्र में, पैरों की में क्रियात्मक विकास। ठीक है, तो सबसे पहले बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास कैसे होता है, बचपनावस्था यानी नवजात के बाद जो शिशु है, बचपनावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था। तो बचपनावस्था में क्या होता है, सिर के क्षेत्र में बच्चा जो है नेत्र गति करता है ना, मुस्कुराता है, तो ये सब क्या है, ये सिर के क्षेत्र में विकास होगा। ठीक है, बच्चा सिर्फ देखता है, ऑब्जर्व करता है, बच्चे को लोग खिलाते हैं तो उसी तरह की वो अपनी आवाजें निकालता है। ठीक है, तो पहले सिर के क्षेत्र में विकास, उसके बाद हाँ, तो उसमें सिर्फ खाली नेत्र गति चलते हैं। ठीक है, कलर को देखता है। ठीक है, तो ये सब सिर के क्षेत्र में होता है। उसके बाद धड़ या भुजाओं के क्षेत्र में, उसमें क्या रहेगा, इनमें जो है भुजाओं में पकड़ने की क्रिया, शिशु के हाथों की गति, ठीक है, पकड़ने की क्रिया, और जो भी चीजें पकड़ेगा सिर मुंह की तरफ, तो सिर जो ये है
सिर की तरफ, भुजाएं जो है वो सिर की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये क्रियाएं रहेंगी, सिर की ओर जाती है। शिशु के हाथों की गति जो है वो सिर की तरफ जाती है। धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास क्या रहेगा, धड़ के क्षेत्र में, तो इसमें पलटना लुढ़कना, यानी पलट कर लुढ़क जाना और बैठ जाना, तो ये क्रियात्मक विकास होते हैं धड़ के क्षेत्र में। पैरों में क्या होता है, पैरों के क्षेत्र में यानी दौड़ना, उछलना, कूदना, ये सब इसके अंतर्गत रहेगा, ठीक है। तो ये पैरों के क्षेत्र में आ गया। उसके बाद बात करेंगे बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास। बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास, बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास। तो बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास कैसे रहेंगे, जैसे 3 से, अब हाथ पैरों में कौशल, ठीक है, स्किल डेवलप हो जाना। अभी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन बाल्यावस्था में आते आते कौशलता आ जाती है, ठीक है। 3 से 11 वर्ष की अवस्था में, 3 से 11 वर्ष की या 12 वर्ष की अवस्था में हाथ और पैरों की विभिन्न कौशलों का विकास होता है, ठीक है। कौशल का विकास, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा प्रॉपर तरीके से विशिष्ट बालक बन जाता है, ठीक है। तो इनकी कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाओं को इन्होंने बताया है। क्रियात्मक विकास कैसे आता है, तो गर्भकालीन अवस्थाओं में बच्चा जो है पैरों हाथों को चलाता है, सिर का मूवमेंट करता है। नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास, उसमें सामान्य और विशिष्ट 2 तरह के विकास होते हैं। सामान्य जो नॉर्मल सामान्य रहते हैं, जैसे पैरों को हिलाना, है ना, और हाथों को हिलाना। विशिष्ट क्या है, जो विशिष्ट तरीके से छींकना, खांसना। बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास कैसे होते हैं कि सिर के क्षेत्र में नेत्र गति, है ना, ये नेत्र गति, मुस्कुराना, भुजाओं में लुढ़कना, मतलब पलट जाना, बच्चा पलट जाता है ना, ये सारी चीजें रहेगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद धड़ के क्षेत्र में विकास, तो धड़ के भुजाओं में क्या रहता है, भुजाओं में पकड़ने का रहेगा, हाथ का है ना, तो पकड़ने की क्रिया रहती है। और जो भी चीजें गति, हाथों की गति सीधे सिर तक जाती है, हाथों की गति सिर तक जाती है। धड़ के क्षेत्र में बात की जाए तो ये लुढ़कना और बैठना, ये इसके अंतर्गत आएगा। पैरों में क्रियात्मक विकास, दौड़ना, उछलना, कूदना, ये सब पैरों से संबंधित विकास। बाल्यावस्था में आते आते विकास प्रॉपर तरीके से हो जाते हैं, कौशल का विकास होता है, किस तरह से उठना है, बैठना है, चीजों को पकड़ना है, ये सब बाल्यावस्था में बच्चा सीख जाता है, ठीक है। तो इनकी विभिन्न अवस्थाएं हो गई। अब प्रभावित करने वाले तत्व को भी जल्दी से देख लेते हैं। प्रभावित करने वाले तत्व, प्रभावित करने वाले तत्व, बाल्यावस्था में बालक के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, बालक के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हो सकते हैं, क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, बालक के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। इसमें पहला रहेगा शरीर रचना, शरीर रचना। दूसरा है आहार, तीसरा है बीमारी, चौथा रहेगा बुद्धि, बालक में भय, बुद्धि, और पांचवा है बालक में भय, ठीक है, बालक में भय। कसे वस्त्र, ठीक है, कसे वस्त्र। उसके बाद आ जाएगा प्रोत्साहन का अभाव, प्रोत्साहन का अभाव। अब देखिए शरीर की रचना किस तरह की है, ठीक है। बच्चा मोटा है तो उनमें क्रियात्मक विकास देर से होगा, ठीक है। बच्चा दुबला है या चल फिर नहीं पा रहा है तो भी क्रियात्मक विकास देर से होगा।
आहार किस तरह का पोषण दे रहे हैं, संपूर्ण भोजन दे रहे हैं, तो उनमें सारे फूड या सारे न्यूट्रिएंट बच्चे के अंदर है, तो फिर क्रियात्मक विकास तेजी से होंगे। उसके बाद है बीमारी, यदि बच्चा बीमार है तो भी क्रियात्मक विकास देर से होगा। बुद्धि, सबकी बुद्धि अलग होती है ना, तो वो भी क्रियात्मक विकास प्रभावित होगा। बालक में भय, बच्चा डरा हुआ है, जैसे माता पिता ज़्यादा स्ट्रिक्ट बच्चों को अनुशासित करके रखते हैं, है ना, या फिर ज़्यादा लाड़ प्यार किया जाए, तो बालक में भय किस तरह से ज़्यादा अनुशासित करके रखा जाए, या बोला जाए ठीक है नहीं कमरे के अंदर रहना है, तो वो क्या है कि उस तरह का एनवायरनमेंट पा करके कहीं ना कहीं क्रियात्मक विकास तब भी बच्चों को प्रभावित करेगा। कसी वस्त्र भी बच्चे को प्रभावित करते कि उनमें क्रियात्मक विकास नहीं हो पाता। और प्रोत्साहन का अभाव, यदि बच्चा कुछ अच्छा करता है तो बीच बीच में प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर क्रियात्मक विकास हो, है ना, कि वाह वह बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रोत्साहन दे करके बच्चों में क्रियात्मक विकास किया जा सकता है। तो ये क्या है, ये प्रभावित करने वाले तत्व हैं: शरीर रचना, आहार, बीमारी, बुद्धि, बालक में भय, कसे वस्त्र और प्रोत्साहन का अभाव। तो ये पूरा पूरा टॉपिक यहीं पे सब खत्म होता है। अर्थ हो गया, प्रकार, विशेषताएं, विभिन्न अवस्थाओं में क्रियात्मक विकास और बालक में क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो ये सारे टॉपिक क्रियात्मक विकास का पूरा एक वीडियो में कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।